Good morning students, I am Engineer Ajay. Welcome all of you in digital classes provided by Rajasthan Academy Churu for preparation of entrance exam of Sainik School, Military School, Navodaya Vidyalaya, Rai Sports School and RIMC. स्टूडेंट्स ये अपने सब्जेक्ट रीजनिंग की क्लास है और अपना टॉपिक चल रहा था डायरेक्शन सेंस या टेस्ट या दिशा ज्ञान परीक्षण। तो इसमें हमने जो दिशा ज्ञान परीक्षण है उसका जो बेसिक है उनके बारे में स्टडी कर लिया था, पढ़ लिया था। उसके जो कंसेप्ट हैं, न्यूनतम दूरी है, कोणों का घुमाव है, दिशा है, मुख्य दिशाएं हैं, अन्य दिशाएं हैं, सबके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब आज हम इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना है, 1 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए। क्वेश्चन में अपन को देखिए वंदना उत्तर दिशा में जा रही है और शी टर्न्स राइट, मूव्स सम डिस्टेंस एंड अगेन टर्न्स टू हर राइट। कि वंदना उत्तर दिशा में जा रही है, शी टर्न्स राइट, वो दाएं मुड़ती है, मूव्स सम डिस्टेंस और कुछ दूरी पे चलती है, एंड अगेन टर्न्स टू हर राइट और दोबारा अपने दाएं मुड़ती है। आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस और कुछ दूरी चलने के बाद, शी टर्न्स टू हर लेफ्ट और कुछ दूरी चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ती है। गोज फॉरवर्ड और सीधी चलती है, एंड अगेन टर्न्स टू हर लेफ्ट और दोबारा अपने बाएं मुड़ती है। इन विच डायरेक्शन नाउ इज वंदना गोइंग। अब वंदना कौन सी दिशा में जा रही। तो देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सबसे पहले आपको जो डायरेक्ट दिशाएं हैं वो बना लेनी है। तो दिशाओं में देखिए, ये हो गई उत्तर नॉर्थ, ये हो गई दक्षिण साउथ, ये हो गई पूर्व ईस्ट और ये हो गई पश्चिम वेस्ट। ओके, अब देखिए कि वंदना उत्तर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो आप ये मान लीजिए कि ये जो वंदना है, जो वंदना है, अब वंदना यहाँ पे खड़ी है तो ये हो गया वंदना का प्रारंभिक बिंदु, ठीक है। जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया वो उसका हो गया प्रारंभिक बिंदु। अब क्या है, वंदना उत्तर की तरफ जा रही है, तो उत्तर की तरफ जा रही है, उत्तरी दिशा में है तो इधर जा रही है मान लो वंदना, और चल के यहाँ पे पहुँच गई। अब क्या बोल रहा है कि फिर वो अपने दाएं मुड़ती है। दाएं मुड़ने का मतलब हो गया घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ती है या दक्षिणावर्त। अब वंदना का मुंह उत्तर की तरफ है तो उत्तर दिशा में मुंह होगा तो दायां किधर होगा, इधर होगा। घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ेगी तो इधर। वो दाएं मुड़ के क्या है, कुछ दूरी पे चलती है, मान लो कुछ दूरी पे चल के वंदना यहाँ पहुँच गई। अब बोल रहा है फिर वो वापस अपने दाएं मुड़ती है और कुछ दूरी पर चलती है। अब वंदना का मुंह हो गया पूर्व दिशा की तरफ और अपने दाएं मुड़ेगी तो घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ेगी या दक्षिणावर्त होगा उसका घुमाव, तो अपने दाएं मुड़ेगी तो इधर मुड़ेगी, इधर मुड़ेगी और कुछ दूरी पे चलेगी तो मान लो वंदना यहाँ पे पहुँच गई। अब क्या बोल रहा है, फिर वो कुछ दूरी पे चलती है, उसके बाद वो अपने बाएं मुड़ती है। बाएं मुड़ेगी तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होगा घुमाव, वामावर्त होगा उसका घुमाव, और अब उसका मुंह दक्षिण की तरफ है तो बाएं मुड़ेगी तो इधर मुड़ेगी, तो ये अपने बाएं मुड़ गई और कुछ दूरी तक ये चलती है तो ये यहाँ पे पहुँच गई। अब बोल रहा है कि
कुछ दूरी पर चलने के बाद फिर से वो अपने बाएं मुड़ती है। तो अब कुछ दूरी पर चलती है तो अब उसका मुंह किधर हो गया, पूर्व दिशा में, और बाएं मुड़ेगी तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होगा घुमाव, वामावर्त होगा। उसका पूर्व की तरफ मुंह है तो उसका बायां किधर होगा, ऊपर की तरफ, इधर। तो ये अपने बाएं मुड़ के कुछ दूरी पे चल ली और वंदना यहाँ पे पहुँच गई। ठीक है, ये हो गया वंदना का अंतिम बिंदु। इतनी दूर चलती है वो, तो ये हो गया उसका अंतिम बिंदु। ठीक है, ये अंतिम बिंदु हो गया। ठीक है, अब अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वंदना का मुंह अब कौन सी दिशा की तरफ है। तो वंदना का मुंह अब कौन सी दिशा की तरफ है ये पूछा गया अपन को। तो ये वंदना का मुंह है इस दिशा की तरफ है। अब देख लीजिए दिशाओं में कौन सी दिशा की तरफ हो गया, उत्तर। तो वंदना का मुंह अब उत्तर दिशा की तरफ। ठीक है, उत्तर दिशा की तरफ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना शुरू करता है और फिर वो पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है। फिर वो अपने दाएं मुड़ जाता है और फिर से 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर वो अपने दाएं मुड़ के फिर से 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पहले दाएं मुड़ के 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर वापस दाएं मुड़ के 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो अब वो कौन सी दिशा में है, अपने प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है। मतलब इसमें क्या पूछा है कि जो व्यक्ति है वो अब अपने अंतिम बिंदु पर पहुंच गया है और अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है। मतलब जो प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु है वो प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए कि ये कोई बिंदु है, इसको अपन क्या बोल देंगे, प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु। व्यक्ति यहाँ पे है। ठीक है, अब वो क्या है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और किधर चलता है, पश्चिम की तरफ चलता है। तो पश्चिम देखिए इस दिशा में चलेगा और कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है पश्चिम की तरफ। पश्चिम की तरफ 4 किलोमीटर चलेगा, 4 किलोमीटर चला। अब ये पहुंच गया इस बिंदु पे। फिर वो क्या करता है कि वो अपने दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ने का मतलब हो गया घड़ी की सुई की दिशा में घूमना या दक्षिणावर्त घुमाव। अब उसका मुंह है पश्चिम दिशा की तरफ है, तो अपने दाएं मुड़ेगा तो उसका दायां किधर होगा, ऊपर की तरफ। और वो अपने दाएं मुड़ के 4 किलोमीटर चलता है। तो ये दाएं मुड़ के 4 किलोमीटर और चल लिया। अब वो इस बिंदु पे पहुंच गया। ठीक है, इस बिंदु पे पहुंच गया वो 4 किलोमीटर और चल के। अब क्या बोल रहा है आगे कि वो फिर से अपने दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब व्यक्ति फिर से दाएं मुड़ेगा तो घुमाव होगा घड़ी की सुई की दिशा में या दक्षिणावर्त। और अब इसका मुंह है उत्तर की तरफ। उत्तर की तरफ है तो दायां किधर होगा, इस दिशा में। तो इधर मुड़ेगा और फिर से कितना चलेगा, 4 किलोमीटर चलेगा। अब यहाँ पे व्यक्ति पहुँच गया है। यह हो गया उसका अंतिम बिंदु। यहाँ पे पहुँच गया तो ये हो गया इसका
अंतिम बिंदु। और इसके लिए भी कितना चला, 4 किलोमीटर चला। ठीक है, ये अपन ने बना लिया, इसका चित्र बना लिया। अब आपको क्या पूछा है इसमें कि अब व्यक्ति अपने प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है, कि व्यक्ति है वो अपने प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष कौन सी दिशा में है। मतलब व्यक्ति अंतिम बिंदु पर है तो क्या पूछ लिया आपको, प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष अंतिम बिंदु की दिशा पूछ ली है कि प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष अंतिम बिंदु कौन सी दिशा में है। तो देखिए ये आपका, अब प्रारंभिक बिंदु यहाँ है और अंतिम बिंदु इस दिशा में है, तो अंतिम बिंदु की दिशा कौन सी हो गई, ऊपर की तरफ कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर। तो प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष अंतिम बिंदु की दिशा क्या हो गई, उत्तर। तो प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष व्यक्ति कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोल रहा है कि लक्ष्मण अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। लक्ष्मण है वो अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। फिर वो अपने बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। फिर वो पूर्व दिशा की तरफ मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है। पहले अपने बाएं मुड़ के 20 किलोमीटर चलता है, फिर पूर्व दिशा की तरफ मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है और अंत में वो अपने बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर दूरी तय करता है। अब वो अपने घर से कितनी दूरी पर है और कौन सी दिशा में है, कि घर से उसकी दूरी पूछ ली है कि कितनी तो दूरी पर है, यानी कि घर से उसकी सीधी दूरी कितनी है और कौन सी दिशा में है, कि वो अपने घर से कितनी दूरी पर है और अपने घर के सापेक्ष कौन सी दिशा में है। ठीक है, तो करते हैं शुरू। अब मान लीजिए लक्ष्मण है वो यहाँ पे है, यहाँ पे उसका क्या है, घर, और उसका जो घर है वही उसका क्या है, प्रारंभिक बिंदु हो गया। तो ये घर हो गया उसका प्रारंभिक बिंदु, यहाँ पे है लक्ष्मण। अब यहाँ से लक्ष्मण क्या करता है, चलना शुरू करता है प्रारंभिक बिंदु या घर से, और किधर चलता है, पश्चिम की तरफ चलता है। पश्चिम दिशा हो गई इधर, तो पश्चिम की तरफ चलता है। कितना चलता है, देखिए इसमें कितना चलता है, 15 किलोमीटर चलता है। तो मान लीजिए ये 15 किलोमीटर चला अपने घर से, ये बिंदु था ए, और अपने घर से 15 किलोमीटर चल के बिंदु बी पर पहुंच गया लक्ष्मण। ठीक है, अब क्या करता है लक्ष्मण, फिर वो अपने बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ने का मतलब हो गया घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाव या वामावर्त घुमाव। अब लक्ष्मण का मुंह है पश्चिम दिशा की तरफ, तो उसका बायां किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। बताया था सभी दिशाओं का दायां और बायां, बताया था कि जिस दिशा का दायां और बायां होगा उसमें आपका फेस करके आप इमेजिन कर लेना कि ये इसका दायां है, ये इसका बायां। जिधर आपका दायां बायां होगा उधर ही उसका हो। तो बाएं मुड़ेगा तो मतलब पश्चिम की तरफ मुंह है तो इस दिशा में मुड़ेगा, और ये लो 20 किलोमीटर लक्ष्मण चल लिया। और तो लक्ष्मण बिंदु बी से चलना स्टार्ट करता है बाएं मुड़ के, और 20 किलोमीटर चलने के बाद बिंदु सी पे यहाँ पहुँच जाता है। अब आगे क्या है,
अब आगे है कि फिर लक्ष्मण पूर्व की तरफ मुड़ता है और 25 किलोमीटर चलता है। अब लक्ष्मण यहाँ पे है तो वो पूर्व की तरफ मुड़ेगा, तो पूर्व दिशा इस दिशा में है तो मतलब इस दिशा में मुड़ेगा और कितना चलेगा 25 किलोमीटर, तो मतलब इधर मुड़ गया और ये चल गया 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर चलेगा लक्ष्मण बिंदु सी से पूर्व दिशा में मुड़ के, तो लक्ष्मण पहुंच गया यहाँ पे, ये हो गया बिंदु डी। अब आगे देखिए आपको क्या बोल रहा है कि और अंत में वह अपने बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। अब बाएं मुड़ेगा मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाव या वामावर्त घुमाव, और उसका मुंह पूर्व की तरफ है तो बायां होगा ऊपर की तरफ, तो बाएं मुड़ के इधर मुड़ेगा और कितना चलेगा 20 किलोमीटर चलेगा, तो यहाँ पहुँच जाएगा और ये हो गया बिंदु ई, और ये हो गया इसका अंतिम बिंदु, यहाँ तक वो चलता है, तो ये हो गया अंतिम बिंदु। अब आपको पूछा है इसमें कि लक्ष्मण की अपने घर से कितनी दूरी पर है, मतलब लक्ष्मण अब अपने घर से कितनी दूरी पर है। घर है उसका प्रारंभिक बिंदु और लक्ष्मण है अब अपने अंतिम बिंदु पे, तो आपको क्या पूछा है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी पूछी है। घर से अंतिम बिंदु बीच की दूरी पूछी है ना, तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी पूछी है। तो उसने कुल दूरी तो कितनी तय कर ली, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर, मतलब 60 किलोमीटर, और फिर आगे 20 किलोमीटर और तय कर ली। तो कुल दूरी तो उसने तय कर ली 80 किलोमीटर, लेकिन ये तो तय की गई दूरी है, उसके घर से उसके अंतिम बिंदु की दूरी है, सीधी दूरी है, मतलब आपको पूछी है ये दूरी। तो देखिए आप, ये एक आयत बन रहा है और आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये 20 किलोमीटर है तो ये भी 20 किलोमीटर हो गई, ये 25 किलोमीटर है तो ये भी कितनी होगी, जो बी से लेके ई के बीच की दूरी है वो कितनी होगी, 25 किलोमीटर होगी पूरी, ठीक है, 25 किलोमीटर होगी ना बी से लेके ई तक की दूरी। तो देखिए बी से लेके आयत बन रहा है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, ये 20 किलोमीटर है, ये तो 20 किलोमीटर, ये 25 किलोमीटर है तो ये भी 25 किलोमीटर। तो देखिए बी से लेके ई तक की पूरी कितनी होगी, 25 किलोमीटर, ठीक है। और देखिए ए से लेके बी तक की दूरी कितनी है, 15 किलोमीटर, है ना। अब अपन को निकालनी है ए से लेके ई तक की दूरी, तो ए से लेके ई तक की दूरी निकालनी है तो कुल दूरी है बी से लेके ई तक की, और उसमें से क्या घटा देंगे, ए से लेके बी तक की दूरी, तो 25 किलोमीटर में से 15 किलोमीटर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 10 किलोमीटर। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी हो गई, ये हो गई 10 किलोमीटर, यानी कि वो अपने घर से कितनी दूरी पे है, अब घर से अंतिम बिंदु कितने दूरी पे है, 10 किलोमीटर पे है। तो एक उत्तर तो आ गया आपका 10 किलोमीटर। अब दूसरा पूछा है कि वो है अपने घर से कौन सी दिशा में है, तो घर उसका यहाँ पे है और वो है इस दिशा में, तो घर के सापेक्ष उसकी दिशा कौन सी हो गई, ये दिशा हो गई ना, मतलब कौन सी दिशा हो गई, पूर्व दिशा हो गई। घर यहाँ पे है, वो यहाँ पे है, तो घर के सापेक्ष उसकी दिशा कौन सी हो गई, इस दिशा में हो गया, मतलब पूर्व दिशा में। या अब अपन को ऐसे पूछ लेता, अपना आंसर क्या आ गया, पूर्व दिशा में। अपन को ऐसे पूछ लेता कि लक्ष्मण का जो अंतिम बिंदु है उससे घर कौन सी दिशा में है, या अंतिम बिंदु के सापेक्ष घर की दिशा पूछ लेता तो कौन सी हो जाती, ये हो जाती, पश्चिम हो जाती,
ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये हमने आज जो दिशा ज्ञान परीक्षण है उसके कुछ अभ्यास प्रश्न है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज की, इनको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा और खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।